गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स से मैं विद्याधर सियाग आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं कबीरदास द्वारा जो रचित दोहे हैं उनमें ईश्वर स्मरण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। प्रथम दोहे में आपको कबीरदास ने यहाँ जो बात बताई गई है यानी ईश्वर का नाम स्मरण करने के अलावा सांसारिक विषय का चिंतन मनुष्य को बंधन में डाल सकता है, इससे सचेत होने के बारे में सावधान किया है। दूसरे दोहे में परमात्मा रूपी प्रियतम से आत्मा रूपी प्रियतमा निवेदन करती है, अनुरोध करती है कि वह उन्हें अपने नेत्रों में बसाना चाहती है। इस बात का वर्णन किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आप देखिए कबीरदास द्वारा रचित जो दोहे हैं। सबसे पहले अपन व्याख्या करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो व्याख्या है उसमें प्रथम दो शब्द चिंता तो संकेत में लिखेंगे चिंता तो यहाँ से यहाँ तक देखन देऊ यहाँ तक है। अब आप देखिए यहाँ चिंता का अर्थ है चिंतन या ध्यान, चिंतन या ध्यान। चिंता तो हरि ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर यानी भगवान का रूप। चिंता चिंतन या ध्यान। हरि नाम का अर्थ होता नाम, नाम शब्द है तो यहाँ नाम के लिए है। और न चित्वे दास, दास कहते हैं कबीर को, कबीर के लिए कहा गया, भक्त के लिए ये दास है। चित्वे यानी चिंतन करता है, चिंतन करता है कबीरदास कहते हैं कि मेरे तो ईश्वर के स्मरण रूपी यानी नाम की चिंता है, मैं और किसी बात का कोई चिंतन नहीं करता हूँ। जे कछु चित्वे राम, जो कुछ भी वह चिंतन करता है राम बिन यानी ईश्वर के बिना वह किसी का स्मरण नहीं करता। सोई काल की पास, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के अलावा किसी का स्मरण करता है तो काल के यानी जाल में फंस जाना। तो यहाँ जाल में, काल कहते हैं जन्म मृत्यु के लिए आया है, जाल में फंसना। यहाँ ये काल जन्म मृत्यु का प्रतीक है जी। नैना नेत्र के लिए कहा गया आँखों को जी। अंतरी भीतर या आत्मा के लिए कहा गया है। आवतु यानी आओ। नैन नेत्र झांपी यानी झांपना या बंद करना। तो ही लेऊ बंद करके, तो ही तुझे बंद कर लूँ यानी आँखों को बंद करके तो ही लेऊ यानी तुझे बंद कर लूँ। तो ही का अर्थ है तुझे लेऊ का अर्थ है बंद कर लूँ। तो कबीरदासी जो प्रियतम आत्मा के रूप में अपने प्रियतम परमात्मा से निवेदन करते हैं। और यहाँ हूँ का अर्थ है मैं हूँ यानी मैं स्वयं के लिए। कु का अर्थ है को, बहुत सरल मीनिंग। अब आराम से आप व्याख्या कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए उच्चारण। चिंता तो हरि नाम की और न चित्वे दास, जे कछु चित्वे राम बिनय सोई काल की पास। चिंता तो हरि नाम की और न चित्वे दास, जे कछु चित्वे राम बिनय सोई काल की पास। नैना अंतरी आवतु नैन झांपी तो ही लेऊ, ना हूँ देखूँ और को ना तुझ देखन देऊँ। ये जो पद्यांश है प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के काव्य खंड से संकलित है। ये पद्यांश कबीर द्वारा रचित दोहों से उद्धृत हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर ने ईश्वर के नाम का स्मरण के अलावा सांसारिक विषय का चिंतन
बंधन में डालने की बात कही है, और दूसरे दोहे में परमात्मा रूपी प्रियतम से अनुरोध किया गया है। कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें केवल प्रभु के नाम का स्मरण करते रहने की ही चिंता है। हरि यानी प्रभु या ईश्वर के लिए कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें केवल प्रभु के नाम का स्मरण करते रहने की चिंता है और अन्य सांसारिक चिंतन वह नहीं करते। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि वह कहीं प्रभु के नाम का स्मरण न भूल जाए, और न चितवे दास। दास कबीर के लिए कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करने की ही चिंता है, अन्य सांसारिक की चिंतन वह नहीं करना चाहते हैं। प्रभु के नाम का स्मरण, और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि वह जे कछु चितवे राम बिन, कि उन्हें इस बात की चिंता रहती है वह ईश्वर के स्मरण को कहीं भूल न जाए। इसलिए उन्हें हरि नाम के अतिरिक्त जब व्यक्ति किसी सांसारिक विषय का चिंतन करने लगता है तो उसको काल के जाल में फंसना या जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना निश्चित होता है। फिर देखिए प्रथम दोहे में कवि कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। कबीरदास जी कहते हैं कि वे तो केवल ईश्वर का ही चिंतन और ध्यान करते हैं और किसी सांसारिक बात का चिंतन नहीं करते हैं। जे कछु चितवे राम बिन, और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि वह अपनी प्रभु का स्मरण को कहीं भूल न जाए। अगर ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का स्मरण न करके और सांसारिक बातों की चिंता करता है, वह काल के पास यानी जाल, जन्म और मृत्यु के जाल में फंस जाता है। जो व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं की चिंता करता है वह जन्म मृत्यु के जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतरी आवतु। कबीरदास जी स्वयं को प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम कहते हैं। स्वयं को अपनी प्रियतम परमात्मा की आत्मा रूपी जो विरहिणी के रूप में अपनी को प्रकट कर रहे हैं कि नैना अंतरी आवतु नैना झांपी तो ही लेऊ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, आप मेरे हृदय के अंदर आओ, आप मेरे नेत्रों में समा जाओ। नैना अंतरी आवतु, हे प्रभु, अपने प्रियतम परमात्मा को स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के भीतर आकर के समा जाओ। नैन झांपी, और मैं मेरे नेत्रों को बंद कर लूँ तो ही लेऊ। अर्थात आप मेरे नेत्रों में इस प्रकार समा जाओ जिससे मैं नेत्रों को बंद करके और तुझे पूरी तरह से बंद कर लूँ। ना हूँ देखूँ, और न ही मैं किसी और को देखना चाहती हूँ। और को अर्थात न तो मैं किसी और अर्थात सांसारिक मोह माया को, सांसारिक ताप को देखना नहीं चाहती। ना तुझ देखन दूँ और ना मैं तुम्हें किसी और को देखने देना चाहती हूँ। कबीर स्वयं को आत्मा रूपी विरहिणी और ईश्वर को परमात्मा रूपी प्रियतम मान करके कहते हैं कि हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर के बस जाओ। नयन झांपी, जिससे मैं मेरे नेत्रों को बंद कर लूँ तो ही लेऊ, और तुझे बंद करके मैं पूरी तरह से बंद कर लूँ। ना हूँ और न ही मैं किसी और को अर्थात आपके अलावा किसी और को देखना, सांसारिक मोह माया को, सांसारिक सुख को देखना नहीं चाहता। ना तुझ देखन दूँ, और न ही आपको, आपका ध्यान किसी और को स्मरण करने के लिए आपके बारे में किसी और को देखने नहीं देना चाहता हूँ। न मैं ऐसा अवसर प्रदान करना चाहता हूँ जिससे कि आपको ऐसा कोई अवसर न मिले जिससे कि आपको भी किसी और के द्वारा देखे जाने का अवसर प्राप्त न हो। मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा आए, ये मुझसे सहन नहीं होगा। प्रत्येक की जो प्रेमी होते हैं, यहाँ आत्मा और प्रियतम परमात्मा की बात है तो कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। तो एक आत्मा जब ईश्वर से एकाकार होती है तो वह दूसरे को बीच में देखना नहीं चाहती, तीसरे व्यक्ति का मतलब ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती। ऐसे में कवि स्वयं को प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम मान करके निवेदन करते हैं। फिर आप देखिए प्रथम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। कबीरदास जी का कहना है
कि मुझे तो ईश्वर के स्मरण, ईश्वर का नाम स्मरण करने की ही चिंता सताती है, मुझे और सांसारिक बातों की कोई चिंता, मैं अन्य सांसारिक बातों का कोई चिंतन नहीं करता। जे कछु चितवे राम बिन, मुझे तो इस बात की चिंता रहती है कि मैं प्रभु के स्मरण को, उसके नाम को कहीं भूल न जाऊं। सोई काल की पास, और यदि जो मनुष्य ईश्वर के यानी प्रभु के स्मरण को भूल करके और किसी अन्य सांसारिक बात का चिंतन करता है तो वह काल के जाल में फंस जाता था, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। इसी प्रकार दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, आप मेरे नेत्रों में आओ और आकर के बस जाओ, नयन झांपी, जिससे मैं मेरे नेत्रों को बंद कर लूँ तो ही लेऊँ, और तुझे बंद करके पूरी तरह से मैं मेरी आंखें बंद कर लूँ, ना हूँ देखूँ, और मैं आपके अलावा किसी को भी यथार्थ सांसारिक मोह माया को देखना नहीं चाहता, और किसी भी सांसारिक बात की चिंता नहीं करना चाहता, ना तुझ देखन दूँ, और ना ही मैं ऐसा अवसर प्रदान करूँ जिससे कि आप किसी और को देखें, अर्थात आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अर्थात मैं किसी दूसरे को देखना नहीं चाहता, ये मुझे सहन नहीं होगा। इस बात की मनोकामना व्यक्त की गई है। प्रथम दोहे में सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रभु के नाम का चिंतन ही एकमात्र उपाय है, ये संदेश दिया गया है। और दूसरे दोहे में लौकिक प्रेम और आध्यात्मिक साधना का मधुर संगम यहाँ साकार हुआ है। एक विवरणी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करके मतलब कबीर पाठकों को चकित कर रहे हैं। इस पद्यांश की भाषा सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग, यहाँ उपदेशात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही कबीरदास यहाँ जो बात बताई गई है कि ना हूँ देखूँ देखूँ दे, इसमें आत्मा और परमात्मा की अनन्य एकता का वर्णन किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।